को बंद कर दो, बॉडी मुझे लगता है। ठीक है। हाँ हाँ, बहुत यहीं से करें, यहीं से। सुजनार बोदराधित पाद युगम युगधर मधुरांधर पात्र वरम वरदा वरदा यथा पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक ठाक है शाश्वत? हाँ महाराज जी, बढ़िया। हाँ, आओ इधर बैठो। ठीक है महाराज जी, अब एकदम। हाँ बढ़िया है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो श्रृंखला में, जहाँ पर हम महाराज जी से उनके जीवन के बारे सुन रहे हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका बचपन कैसे बीता, घर का माहौल कैसा था और महाराज जी भक्तों से कैसे मिले। इससे पहले कि हम इस वीडियो श्रृंखला को और आगे बढ़ाएं, मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि समय के अभाव के कारण हम इस पूरी वीडियो को एक साथ नहीं शूट कर पा रहे, तो हमको जहाँ जहाँ समय मिल रहा है हम इस वीडियो को वहाँ पर शूट कर रहे हैं और इसी वीडियो श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी, पहले तो आप ये बताइए, जम्मू की रथ यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। आनंद आया आपको खूब? इतना आनंद आया जो वर्णना भी नहीं कर सकता हूँ। मैं आप देखा, आप ट्रक के ऊपर चढ़े थे, आपने कितने फल, कितनी कोल्ड ड्रिंक सबको आप दे दे के हैं ऐसे बांट रहे थे। हाँ। महाराज जी, हमने पहले भाग में आपके बचपन के बारे जाना, आप भक्तों से कैसे मिले उसके बारे जाना। अब हम उसी पॉइंट से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ, मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। महाराज जी, मैंने सुना है कि जब आप बचपन में छोटे थे और मठ जाते थे, घर से आप कुछ और कपड़े पहन के निकलते थे और मठ में आप कुछ और कपड़े पहन के आते थे, तो ये क्या सत्य है क्या? इसके बारे में बताइए। हमारे परिवार, पिताजी तो भक्ति के अनुकूल थे, लेकिन मेरी माँ, भाई, हर व्यक्ति चाहता है बच्चा हमारा पढ़ाई लिखाई करे, बड़े बने, नौकरी करे, पैसा कमाए, उनको बड़ा स्वप्न रहता है। लेकिन जब मैंने भक्ति करने की स्टार्ट की और उनको पता चला ये साधु बनना चाहता है, भले हम कुछ भाई लोग थे लेकिन रहते हुए भी कौन चाहता है मेरा बच्चा साधु बन जाए। इसलिए जब उनको पहले पता चला मैं साधु बनूंगा, उस समय तो मेरी माँ मेरे को मारने के लिए दौड़ी। भैया तो मेरे को पिटाई की थी। मारा भैया ने? पिटाई की, बोले साधु बनोगे, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी चाकरी करो। इसलिए मैं डर के मारे मैं जब मंदिर में जाना चाहता था, यद्यपि मंदिर 6 किलोमीटर प्राय थी, लेकिन मैं छोटा बच्चा था, मैंने घर में नहीं बोलता था, मैं बोलता था जा रहा हूँ दोस्त से मिलने के लिए। और हम गांव के बच्चे थे, साधारण कपड़े पहने करके, लेकिन जब मैं जाऊंगा मंदिर में, मैं अपना कुर्ता को अपना पॉकेटों के अंदर में छुपा लेता था, छुपा कर घर से निकलता था। उनको लगता था दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे, लेकिन मैं जो बाहर निकलता था फिर वो कपड़े को निकाल करके फिर पहन करके फिर मैं मंदिर में, उस समय कोई, हम गांव के माहौल है, कोई जान बान कुछ भी नहीं, 5-6 किलोमीटर में चल 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 करके बचपन में आता था मंदिर में। आ करके मंदिर में संतों से मिलता था, हरि कथा सुनता था
मंदिर का साफ सुथरा करता था। कभी कभी हमारे बहुत बड़ी बाग थी, अनानास की, पपीता की, केले की, बहुत बड़े बागान थी। कभी कभी वहाँ से फल फूल भी मंदिर के लिए मैं ले जाया करता था। ये आपके परिवार के थे सारे बागान? हाँ, ये ले जाया करता था। लेकिन हठात एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी की इच्छा है, एक दिन एक पेड़ में एक कटहल पक गया। वो असमय में पक गया। इतना जल्दी कटहल नहीं पकता है, लेकिन जगन्नाथ जी की इच्छा है, ठाकुर जी का आज पक गया। हमारे गांव का नियम, अगर कोई चीज़ बोल दिया इसको हम ठाकुर को देंगे, फिर कहते नहीं, ठाकुर के लिए बोल दिया तो उसको हम घर में व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए मेरे पिताजी को बोला, पिताजी एक कटहल पक गया है, मैंने बोल दिया ये कटहल मंदिर में ठाकुर को सेवा के लिए दूंगा। पिताजी धार्मिक थे, बोले कोई बेटा नहीं, अच्छी बात है, हैं पेड़ का पहला भाग ठाकुर को सेवा में लगेगा, ये तो हमारी अच्छी चीज़ है। वो कटहल को जब मैंने खुद एक बार मैं नहीं ला पाया, मेरे बड़े भाई जा रहे थे जगन्नाथपुरी, मैंने बोल दिया ये कटहल ले जाओ और हमारे मंदिर में दे दो। जब मंदिर में दिया, वो असमय में कटहल पक गया। और जो बंगाली लोग होते हैं वो पक्का हुआ कटहल को ज़्यादा खाते हैं। अच्छा। जब वो कटहल को ठाकुर को भोग लगाए मंदिर में और हमारे गुरुजी को दिया, तो गुरुजी ने पूछा ये असमय में ये कटहल पका लाए कहाँ से? गुरुजी बड़े खुश हुए कटहल खा करके। उस टाइम आप थे वहाँ पे कि आप नहीं थे? नहीं, आप नहीं थे, आपके पीछे की बातचीत बात है। मेरे को हमारे पूरी महाराज, मुन्नी महाराज से बात बताए। अच्छा, फिर बोले बड़ी सुंदर कटहल, बड़े पका हुआ कटहल लाया किसने? बोले वो जो नया बच्चा आता है ना, हैं उसका जो भाई यहाँ पर बड़ी सुंदर कारुकार्य किए, बाबा जी का भाई, उसने ये कटहल भेजा था। गुरुजी कटहल खाकर, सबसे पहले हमारी बगीचा की कटहल खाकर गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तब गुरुजी बोले जब बच्चा आएगा मेरे से मिलाना। फिर मैंने जब मंदिर में आए तो गुरुदेव बैठे हुए थे, नाट्य मंदिर में गुरुदेव बैठे हुए थे। क्या हमारे गुरुजी का आप लोग तस्वीर देखे होंगे, कहते पहले दर्शनधारी फिर बाद में गुण विचारी। मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। उस समय आपकी उम्र मात्र 13-14 साल की थी। आपके बचपन का नाम क्या था? मेरा बचपन का नाम था राजू उस समय पे। अब आते हैं आपके गुरुजी वाली बात पे। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि जब मैंने प्रथम बार श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन करे, उस समय को मैं आज तक भूल नहीं पाया, अभी तक याद है। तो आपने जब गुरुजी के प्रथम बार दर्शन करे, अब उसको आप जितना आपको याद है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि आपको कैसे लगा आपने जब अपने गुरुदेव को प्रथम बार देखा था। पहले जब हम अपना गुरुजी को देखा, गुरुजी का क्या पर्सनालिटी, क्या उनकी चेहरा, शास्त्र में बताया दर्शन पवित्र कर एक तुम्हार गुण। गंगा में स्नान करने से पवित्र होते हैं, लेकिन केवल संतों का दर्शन करते ही पवित्र हो जाते हैं। गुरुदेव का अद्भुत रूप देख करके आप लोग कभी हम गुरुजी का छवि देखे होंगे, क्या अद्भुत उनकी चेहरा। जैसे मैंने आया और गुरुजी को नाट्य मंदिर में बैठते हुए देखा, उनकी तो पहले ही उनका दर्शन करते हुए मोहित हो गया। बोले ऐसे महापुरुष इतने तेजस्वी शरीर से जो उनकी छटा निकल रही थी, अद्भुत रूप देख करके मैंने कहा जगत में ऐसे साधु कभी होते हैं, इतने लंबे चौड़े सुंदर गौरवर्ण के। मैं सबसे पहले जा कर के मैंने अपना गुरुजी को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो मैं तो उड़ीसा के और वो तो बंगाली थे, बंगला मेरे को इतना नहीं आती थी। तब उन्होंने बोले भला अच्छा, मैंने कहा भला अच्छी मतलब मैं ठीक ठाक हूँ। तब उन्होंने बताया तुमने वो कटहल भेजा था? मैंने उड़ीसा भाषा में बोला हाँ हम बगीचार हाँ बगीचार पौणश पाची थिला तेणु आपण पठेले। गुरुदेव कहले कटहल खूब भालो छिलो। हाँ कटहल बहुत बढ़िया था, मैंने खाया है। इसलिए तुम क्या बाबा जी का भाई हो? मेरे बड़े भाई का नाम था बाबा जी, क्योंकि उनको सबसे पहले जब हमारे जो बड़े भाई थे वो शरीर करके छोड़ चुकने का अवस्था आ गया था, मरने वाले थे। हमारे देश में नियम है, अगर कोई चीज़ अगर भगवान जगन्नाथ जी के चरण में समर्पित कर दो फिर वो बच्चा मरता नहीं। हमारे परिवार देखा ये बच्चा मर जाएगा, इसलिए उन्होंने एक सूप का अंदर में सुला करके पानी ले करके छिड़का करके बोले हे जगन्नाथ जी अगर ये बच्चा जिंदा रह गया तो आपको सेवा में दे देंगे। हाँ सचमुच से जगन्नाथ जी के आशीर्वाद मरते हुए बच्चा जिंदा हो गया।
और उन्होंने ऐसे हमारे भाई को अंदर में सर्वगुण संपन्न हुए, भक्तिमान हुए और बड़ी सुंदर कारुकार्य भगवान की रामलीला, कृष्ण लीला, महाप्रभु का लीला करते थे, इसलिए उनका नाम था बाबा जी। मेरे को जो बाबा जी काम करने के लिए आते उनको भाई हो? बोले हाँ मैं उनका ही भाई हूँ। तो गुरुदेव बोले क्या हम मठे थकते चाहो, क्या तुम मठ में रहना चाहते हो? बोला अगर आप कृपा करके आप रखेंगे, आपका श्री चरण की हम सेवा करेंगे। तब गुरुदेव बोले देखो अभी तुम छोटा बच्चा है, तेरे 14 साल की मेरी उम्र था। बोले इतने छोटे बच्चे को जब तक 18 साल से ऊपर नहीं हो जाता है उसका स्वतंत्रता नहीं रहता है। अगर तुम रहना चाहते हो तुम्हारे पिताजी को बुला करके लाओ, अगर पिताजी बोलेंगे तो फिर आपका बच्चे को आपका हम रख सकते हैं। फिर मैंने गया पिताजी को सारे बात बताए। मेरे पिताजी प्रसन्न हुए क्योंकि मेरे पिताजी का अंदर में स्वाभाविक रूप में धार्मिक भावना थी। और बाद में मैं जब मंदिर में आ गया, वो भी रामानुज संप्रदाय से दीक्षा मंत्र लेकर के जो तिलक धारण करना, वो भी संसार छोड़ करके त्यागी बन गए थे। मेरे बाद में मेरे पिताजी बोले बहुत अच्छी बात, क्योंकि उन्होंने सुन रखे जिस वंश में एक बेटा भगवान के भजन में चले जाए उसका 21 पुरुष उद्धार हो जाते हैं। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, मेरे बहुत बच्चे हैं, अगर उसका एक बच्चा अगर प्रभु का भजन करेगा मेरे 21 पुरुष उद्धार हो जाएगा। माता जी ने यहाँ पे कोई दिक्कत खड़ी नहीं करी? कड़ी है। बाद में क्या हुआ, बोले पहले तो पिताजी को बुला करके लाओ। मेरे पिताजी को बुला करके ले गया। मेरे पिताजी को बड़े आदर दिए। बोले तुम्हारा बच्चा चाहता है मंदिर में संत बनने के लिए दे दोगे? बोले तो मेरा अहोभाग्य है जो कि मेरे बच्चा भगवान की सेवा करेगा, भक्ति करेगा। फिर मैं मंदिर में आया तो मेरे जितने परिवार थे, भाई और माँ और सबके सब मेरे पिताजी को गाली देने लग गए। बोले हमारे बच्चे को तुमने बाबा जी बना दिया, हाँ लिखता पढ़ता नौकरी करता घर गृहस्थी करता, बाबा जी सबके सब मेरे पिताजी को गाली बोल कर शुरू कर दिया। मैं कुछ दिन मंदिर में रहा, फिर पिताजी फिर आए। बोले मेरे को पूरा परिवार मेरे विरोध हो गए, मेरे को गाली गलौज कर रहे, इसलिए तुम कुछ दिन के लिए फिर संसार में चलो। फिर मेरे को कुछ दिन के लिए संसार में ले गए। जब ले गए, अभी हमारे पिताजी का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, बहुत संपत्ति। जब एक एक भाई में सबसे छोटा था, जब एक एक भाई शादी करते, घर में बहू आते, फिर तो घर में लड़ाई होता शुरू हो जाता। फिर उनका ये नौबत आ गया सारे संपत्ति को आपस में बच्चों के अंदर में बंटवारा हो जाए। पहले जब इकट्ठे रहते थे सबका ममता था, जब बंटवारा होने लग गया कौन किसको पूछता, स्वार्थ का संसार है। फिर अपना अपना संपत्ति को लेकर के सबके सब हाँ तैयारी। उसी समय में मेरे को फिर सुযোग मिल गया, मेरे को सुযোग मिल गया फिर मठ में आने का। मैंने कहा मेरी जो हिस्सा होएगी वो हिस्सा जब तक मेरे पिता माता रहेंगे तब तक उनकी सेवा में मेरे हिस्सा रहेगा। पिता माता जाने के बाद जो कुछ होगा फिर मैं देखूंगा। इसलिए जब तक मैं मेरे पिता माता थे, जो बंटवारा हो जाता है मेरे हिस्सा मेरे पिता माता ही उसको भोग किए। और कभी कभी मंदिर में आते थे, पिता माता जी आते थे मंदिर में, इसलिए हमने पिता माता की सेवा के लिए सारी संपत्ति को दे करके आया था। और बाद में ये भी बोला था जो मेरे पिता माता की जो भाइयों में सेवा करेगा, ये मेरी जो हिस्सा का संपत्ति केवल वही भाई ही भोग करेगा और कोई नहीं। अभी भी मेरे हिस्सा में जो संपत्ति है, जो मेरे पिता माता की सेवा की, उनको ही दे करके आया। जब तक तुम रहोगे मेरे हिस्सा तुम भोग करो, क्योंकि तुमने पिता माता की सेवा की। अभी भी वही लोग ही भोग कर रहे हैं। आप जब मंदिर में आ गए, अब माता पिता भी चले गए संसार से, अब आप स्वतंत्र हो गए, मंदिर में आ गए। स्टार्टिंग में आपकी सेवा क्या थी मंदिर में? जो शुरुआत में आपकी ये सेवा आपकी फिक्स रही मंदिर के अंदर? मेरी गुरुदेव सबसे पहले मेरे को सेवा दी हमारे गुरु जी के मंदिर में। आप लोग देखेंगे सुंदर हमारे कहते चित्र विचित्र मठ है पूरी में। अगर कोई बोलता चित्र विचित्र मठ एक मठ है, इतना सुंदर मठ हमारे पूरी में कहीं नहीं थी। बड़े लोग दर्शन है। पहले गुरुदेव मेरे को सेवा दिए, ये नाट मंदिर को साफ करना तुम्हारी सेवा है। और मैं नाट मंदिर साफ करता था और मैं इतना सेवा करता था, मेरे पास में 4 माला करने के लिए भी समय नहीं होता था, इतना सेवा। सबसे सवेरे उठ करके सबसे पहला सेवा थी ठाकुर जी के लिए सब्जियाँ मुनिया करना। उसके बाद में सेवा थी बाहर एक बगीचा थी, वहाँ जा करके फूल चयन करके लाता था
ला करके फिर कीर्तन में बैठता था। उसको बाद में फिर मेरे से भी गुरुदेव ने दिया नाट मंदिर साफ करो। मैं नाट मंदिर को अच्छे कपड़े से सुंदर करके टाइल और नीचे बढ़िया करके साफ करता था। इसलिए मेरे पास में समय नहीं होता था। जब मैंने श्लोक मेरे अंदर में भावना रहती थी मैं भी थोड़ा हरि कथा सीखूं, हाँ हरि कथा सीखूं, मेरे मंदिर बड़ी भावना, लेकिन समय नहीं होता था श्लोक सीखने का। हमारे नाट मंदिर में रूप गोस्वामी का जो उपदेशामृत, शिक्षाष्टक और भक्ति विनोद ठाकुर उपदेशामृत सब नाट मंदिर में लिखा हुआ रहता था। मैं क्या करता था, इधर कपड़ा से साफ करता था, उधर श्लोक याद करता था। चेत दर्पण मार्जनम, चेत दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, भव महादावाग्नि। ऐसे करते करते मैंने श्लोकों को सीखा। मेरे ऊपर फिर सेवा थी, ठाकुर जी का जो बर्तन साफ करना ये सेवा थी। जिस समय में था 12 जगह पर ठाकुर को भोग लगता था। ऊपर में 4 आचार्य और 4 प्रवर्तक, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी निम्बार्क, श्री ब्रह्म, रुद्र, सनक, इनका मंदिर में भी ठाकुर को सेवा होती थी। बर्तन पहाड़ जैसे होता था, वो बर्तन को साफ करना धोना वो भी मेरा ही सेवा था। और उसके बाद में मंदिर में जो बगीचा थी उसको फूल तोड़ने का सेवा मेरी थी। फिर बाजार कर मार्केटिंग करना, जो लक्ष्मी बाजार साइकिल में जाता था, वहाँ से दाल चावल सब्जी लेकर के आना मेरे ही सेवा थी। फिर आने का बाद फिर मंदिर में बैठ करके फूल की माला बनाना भी मेरा ही सेवा थी। मेरे पास वो समय नहीं, मेरी बड़ी इच्छा श्लोक सीखूं, हरि कथा बोलूं। फिर मैं कैसे करूं, फिर जब माला बनाता था इधर मैंने श्लोकों का पुस्तक रख लेता था, इधर माला बनाता था, उधर बाच बेगम मनस क्रोध बेगम, बाच बेगम मनस क्रोध बेगम, ऐसे ऐसे करके श्लोक याद करता था। जब मैं मार्केट जाता था उसी समय में कभी कभी मैं अपना हाथों में श्लोकों को लिख करके ले जाता था, लिख करके जाता था। इसलिए जाते समय श्लोक याद करते करते कर जाता था और श्लोक याद करते करते मैं आता था। मतलब मैं कभी बैठ करके कभी श्लोक को याद किया मेरे को कभी याद नहीं आ रहा है। जितना मैंने श्लोक याद की है सेवा करते 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 ही मैंने ये सारे श्लोकों की याद की। इसलिए हमारे मंदिर में जो सागर महाराज जो इंचार्ज थे, इनको प्रसन्न करना इतने आसानी बात थी नहीं, क्योंकि वो अक्लांत परिश्रम करके भिक्षा करके मठ को चलाया करते थे। और जो मठ चलाता है एक एक पैसा को संग्रह करते हुए उनको पता कितना पैसा कितना कष्ट से आता है, उनको संतुष्ट करना इतना आसान नहीं था। लेकिन मेरी सेवा की भावना देख करके वो इतने प्रसन्न थे। तो उन्होंने गुरु जी को पास में पत्र लिखा कलकत्ता में। उस समय मेरे केवल हरिनाम हुई थी, अभी दीक्षा नहीं हुई। उन्होंने पत्र लिखे, उस समय मेरा नाम था राजू। बोले राजू इतने बढ़िया सेवा करता है, इतना बढ़िया सेवा करता है, आप जब आएंगे राजू को दीक्षा मंत्र देना। फिर गुरु जी का लेटर आया। बोले अभी तक मैंने कभी नहीं देखा सागर महाराज किसको ऊपर प्रसन्न हुई, कभी मैंने नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे ऊपर में महाराज जी बहुत प्रसन्न है। मैं जल्दी जल्दी आऊँगा रथ यात्रा में, फिर हम तुमको दीक्षा मंत्र देंगे। फिर जब गुरुदेव आए फिर गुरुदेव ने मेरे को दीक्षा मंत्र फिर गुरुदेव ने प्रदान किया। और आपका नाम क्या गुरुजी ने दिया आपको? हाँ, फिर मेरा पहला नाम था राजू र अक्षर से, इसलिए गुरुदेव बोले तुम्हारा नाम आज से रसानंद ब्रह्मचारी। और आप जो ये सागर महाराज जी का नाम ले रहे हैं, ये महाराज जी किनके आश्रित थे? ये मेरे गुरुदेव का आश्रित है। गुरुदेव के आश्रित है। अच्छा महाराज जी, एक ना भ्रांति फैली हुई है शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी को लेके। YouTube पे किसी बहुत बड़ी संस्था के प्रचारक ने बोला, संघपति पतिता एक कारुणी कैक गति गति वंचित वंचका चिंत पद प्रणमामि सदा प्रभु।